हे गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों हो गई है सुबह और हर दिन की तरह आज के भी दिन की शुरुआत करते हैं एक नई जोश नई एनर्जी के साथ अपने डेली के गोल्स को अचीव करने में। तो चलिए लाइट को करते हैं ऑन। अरे वेट 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 वेट, मजा नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सोकर उठने की एक्टिंग के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए मेरी गंदी सी एक्टिंग हो गई है पूरी, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और चलिए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। और बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना अंधेरा है। तो देख सकते हैं गाइस मेरी शक्ल भी क्लियर नहीं आ रही है, इतना अंधेरा है। तो चलिए फटाफट फ्रेश हो जाते हैं, हाथ मुंह धुल लेते हैं और हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। और मैं सच में बता रहा हूँ गाइस, इतनी कड़ाके की ठंड में 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना पढ़ना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मेडिटेशन से पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। तो एक एस्पिरेंट्स को जिसका काम सारा दिन सिर्फ एक ही जगह चेयर पे बैठ के पढ़ाई करना होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, तो मैं सारा दिन का एक्सरसाइज मेडिटेशन से पहले ही कर लेता हूँ ताकि मेरी पूरी बॉडी सारा दिन रिलैक्स फील करे। तो दोस्तों आप लोग जो कुछ भी देख रहे हैं ये मेरा डेली का रूटीन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ठंडी में मैं 5 बजे उठ जाता हूँ और गर्मी में तो 3:30 या 4 बजे, क्योंकि गर्मी में बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। पर मैं ठंडी के टाइम में 2 या 3 बजे उठ के ये दिखावा नहीं कर सकता कि नहीं मैं 2 बजे ही उठ जाता हूँ, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है एक एस्पिरेंट के लाइफ में। कुछ लोग तो 2-2 बजे 3-3 बजे का वीडियो बनाते हैं, पता नहीं डेली लाइफ में भी वो लोग उतने बजे उठते भी हैं या नहीं। पर मैं ठंडी के टाइम में 3 बजे उठ के ये दिखावा नहीं कर सकता कि नहीं मैं 3 बजे उठ के पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि सोना भी बहुत ही ज़रूरी है एक एस्पिरेंट के लिए। क्योंकि दिन भर पढ़ने के बाद या काम करने के बाद हमारे माइंड को रिलैक्स की ज़रूरत होती है, और जो मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ सोने से ही हमारी पूरी बॉडी रिकवर होती है, प्रॉपर एनर्जाइज्ड फीलिंग्स देती है। तो चलिए फटाफट एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो फाइनली एक्सरसाइज करने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि थोड़ी देर तपस्या करते हैं, साक्षात महादेव को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो खड़े होकर तो महादेव नहीं खुश हुए, एक काम करते हैं बैठ के महादेव को खुश करने की कोशिश करते हैं। छोड़ो यार, महादेव अभी गुस्सा है, अभी नहीं आएंगे। तो अब मैं अपना मेडिटेशन स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली मेरी एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, मेडिटेशन हो गया है ख़त्म। अब चलते हैं अपने स्टडी रूम में। तो ये मेरे कुछ डेली के टारगेट्स हैं, इनको हमें अचीव करना है। तो चलिए देखते हैं अचीव कर पाते हैं कि नहीं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, पर प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको यकीन मानिए। तो सबसे पहले मैं द हिंदू का एडिटोरियल रीडिंग करूँगा, और वो भी ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन के बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या बेनिफिट है इसमें। फाइनली मेरा एडिटोरियल हो गया है ओपन। तो देखिए इसका बेनिफिट देखिए,
मैं किसी भी वर्ड को क्लिक करता हूँ या डबल क्लिक करता हूँ तो उसका जो हिंदी अर्थ है वो ऑटोमेटिक शो होने लगता है। ये फीचर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है कि लगे हाथ यदि किसी का अनुवाद भी देखने को मिल जा रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ऑफलाइन में क्या है, अब कोई भी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप आओगे गूगल में, मोबाइल में उसको खोलोगे, सर्च करोगे तो फिर जो रीडिंग का जो अपना एक रिदम है वो बिगड़ जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, पढ़ते भी रहते हैं और जो नहीं समझ में आता है उसको क्लिक करते हैं और उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और एक बात, एडिटोरियल पढ़ते टाइम यदि कोई भी हार्ड मीनिंग दिखती है जिसको आपको पता नहीं है तो मैं सेम टाइम में उसको एक नोट्स भी करता चलता हूँ और उसको बाद में रिवाइज करने का काम आता है। इससे क्या होता है कि आपकी वोकेबुलरी थोड़ी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है। तो चलिए अब आज के एडिटोरियल को ख़त्म करते हैं। तो फाइनली मेरा एडिटोरियल हो गया है ख़त्म। अब बारी है मीनिंग रिवीजन की। और हाँ, वही रिवीजन जो मैंने एडिटोरियल से ही लिख रखा है और ये लगभग 2-3 हज़ार मीनिंग हो गए हैं इस पूरे कॉपी में। फाइनली एडिटोरियल हो गया है ख़त्म। अब चलते हैं थोड़ा बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं पापा हमारे आग जला रखे हैं, आग सेक रहे हैं। शेरू क्या कर रहा है? तो अब बारी है इंग्लिश के एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को प्रैक्टिस करने का। तो चलिए बुक को निकाल लेते हैं और फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। तो एरर प्रैक्टिस के बाद फाइनली समय हो गया है सुबह के 8 और अब इस बुक को लगाते हैं बुक सेल में। और अब बारी है SSC CGL के फुल लेंथ मॉक टेस्ट की। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जिनकी सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो प्लीज़ अभी मॉक टेस्ट न लगाएं। पहले फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप मॉक ट्राई करें, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। और जिसके सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं उनको तो भाई साहब डेली के एक मॉक तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि मॉक यानी सिलेक्शन। क्योंकि मॉक में ही हमें अपनी असली औकात पता चलती है कि हम इस लाखों के भीड़ में किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। तो एक कोई भी रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी और अब करते हैं स्टार्ट। तो मॉक्स में मैं बता देना चाहता हूँ कि मॉक में मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ जीके, देन इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग और लास्ट में करता हूँ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मेरी थोड़ी वीक है। अब फटाफट मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइनली मॉक टेस्ट मेरा आज का होने वाला है कंप्लीट और ये है लास्ट क्वेश्चन। और रिजल्ट मेरा कुछ इस प्रकार रहा। अरे आजा भाई, नेटवर्क बहुत ठीक है। तो कुछ इस प्रकार रहा, जो कि बहुत ही सेटिस्फैक्टरी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे और आने लगेगा। तो मॉक देने के बाद सर हो गया है थोड़ा भारी, तो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए
उठते हैं और टाइम हो गया है अब ब्रश का, और फटाफट पहले ब्रश करके थोड़ा बहुत नाश्ता ले लेते हैं। तो ब्रश करने के बाद क्यों ना ताज़े पके फल का सेवन किया जाए, तो चलिए एक फटाफट अमरूद ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ। तो मॉक में हमारे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो है रीजनिंग में 2 क्वेश्चन, जीके में 5 क्वेश्चन, और मैथ्स में भी 5 क्वेश्चन, और इंग्लिश में 3 क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट इसका रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मॉक का एनालिसिस हो गया है ख़त्म, और अब बारी है जीके रिवाइज करने का। और जीके में मेरा खुद का नोट्स मैंने बना रखा है अपना जीके का, और उसको रिवाइज करता हूँ। सो जीके के नोट्स का रिवीजन कंप्लीट होने के बाद अब बारी है स्टैटिक जीके रिवीजन का। सो फटाफट इसको भी उड़ा देते हैं। सो फाइनली स्टैटिक जीके खत्म होने के बाद अब बारी है अपने लंच टाइम का। तो चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा रसोई घर। और ये ले लिया मैंने एक थाली और एक चम्मच, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे यहाँ अभी चूल्हे पे खाना बनता है ठंडे में, और जो कि गैस भी है। उधर आप देख सकते हैं इधर गैस रखा हुआ है, लेकिन क्या है कि ठंडी में चूल्हे पे खाने बनने के कई सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये कि ठंडी में जो आग भी लोग सेकते रहते हैं और खाना भी बनाते रहते हैं, तो दो काम हो जाते हैं, और गर्मी में गैस पे खाना बनता है। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर के 1, और अब टाइम है मेरा हिंदी रिवीजन का। तो क्योंकि किसी एग्ज़ाम में हिंदी भी आती है ना, तो हिंदी भी साथ में पढ़ना पड़ेगा आपको स्टेट की भी वैकेंसी देखनी है, आपको सेंट्रल की भी देखनी है, तो हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलना है। तो देर किस बात की, हिंदुस्तान में बैठ के फटाफट पहले हिंदी ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो गया है 2, और अब फाइनली टाइम है ज्योमेट्री के नोट्स के रिवीजन की। तो चलिए फटाफट ज्योमेट्री को भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिलेबस है। आई होप कि ज्योमेट्री जैसे मेरा सर घुमाता है वैसे आप लोगों का भी घुमाता होगा। सो ज्योमेट्री जैसे बोरिंग सिलेबस को ख़त्म करने के बाद अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बहुत ही सर भारी हो गया, बहुत ही बोरिंग हो रहा है, तो क्यों ना थोड़ी सी खट्टी हो जाए। तो चलिए मैं आज आपको अपना मार्केट दिखाता हूँ, और साथ ही साथ गोलगप्पे खिलाता हूँ। खाना मत भूलिएगा दोस्तों।
ये है कोयरोना मार्केट, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। सो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूं अपने मित्र प्रमोद भाई की दुकान पे। तो आइए चटपटी सी गोलगप्पा खाते हैं इनके पास। मज़ा आ गया गोलगप्पा खा के। चलिए अब चलते हैं। अब टाइम हो गया है अपने शेरू के साथ थोड़ा खेलने का। तो शेरू के साथ खेलता देख उधर रूसी भी चिल्लाने लगी बेचारी, लगता है उसको भूख लग गई है। चलिए फटाफट खाना खिला देते हैं पहले। हो गई महाभारत इन दोनों में। जैसे ही रूसी को खाना देता हूँ ना तो इसके तो पेट का खाना पचता नहीं है, झगड़ा करके उसका खाना छीनता है। इसको करता हूँ इधर ताकि वो बेचारी अपना खाना ख़त्म कर ले, नहीं तो इस शैतान के चक्कर में तो वो खा भी नहीं पाएगी। तो ये इनका आतंक देख के सारे बच्चे जो है ये भीड़ लगा रखे हैं। एक बार फिर देखिए दोस्तों इन दोनों की लड़ाई। जैसे ही रूसी को खाना दिया मैंने, अब देखते हैं इसकी। वैसे इसका खुद फटती है वैसे रूसी के सामने जाने में, क्योंकि ये खुद बच्चा है अभी। एक काम करता हूँ, इसका भी पहले पेट भर देता हूँ ये शैतान का, नहीं तो ये सबको ऐसे ही छीन छीन के खाना खाएगा। ये देखिए जैसे ही पेट भरी तो चल दिया ये बच्चों के साथ में खेलने के लिए। तो थोड़ी देर बैडमिंटन खेलने के बाद अब अपने मस्ती का टाइम हो गया है ख़त्म, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। और अब लगाते हैं एक सेक्शनल मॉक टेस्ट रीजनिंग का। रीजनिंग तो वैसे सभी की ठीक होती है, लेकिन दिन में एक आध रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए ताकि प्रॉपर रिवीजन अपना बरकरार रहे हर एक चैप्टर का। सो रीजनिंग का मॉक ख़त्म करने के बाद मेरे मार्क्स आते हैं कुछ इस प्रकार से। तो जैसे ही मॉक ख़त्म होती है घर से एक फरमाइश आ जाती है, बेटा टमाटर ख़त्म है। तो देर किस बात की दोस्तों, फटाफट टमाटर ला देते हैं तभी पढ़ाई हो पाएगी। और रास्ते में मिल जाती है मम्मी, और मम्मी को थोड़ा तंग करने के बाद फिर निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। 1 किलो ले पापा। पढ़ाई के बीच में कोई काम आ जाता है दोस्तों तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होती है, कभी कभी मूड भी बहुत ख़राब हो जाता है और कहाल सुनी भी हो जाती है। लेकिन क्या करें, घर पे ही रहना है तो काम तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत।
फाइनली पहुंच गए हैं सब्जी की दुकान पे और ये आप देख सकते हैं हरी भरी सब्जियां। ये हमारे रवि भाई का दुकान है। क्या रेट बटन करवा 1 किलो। तो फाइनली टमाटर मैंने ले लिया है और अब चलते हैं फटाफट घर की ओर। तो फाइनली सब्जी लेके मैं पहुंच जाता हूं घर और आप देख सकते हैं मम्मी मेरी आग सेक रही हैं। तो आग सेकने के बाद अब चल देते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तो ये देख सकते हैं मेरा सेकंड टेबल। तो अब बारी है कंप्यूटर को ख़त्म करने का। तो ये मैंने कंप्यूटर निकाल लिया और इसको करते हैं फटाफट रिवीजन। उसके बाद करते हैं थोड़ी देर के लिए टाइपिंग, जो कि आजकल काफ़ी एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो डिफेंस में हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आजकल टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो अच्छा, जब पढ़ते पढ़ते बोरियत होने लगे ना, जब सर दर्द करने लगे, तो कोई नॉवेल्स उठा के आप पढ़ लो। मैं सच बता रहा हूँ, नॉवेल्स बहुत इंटरेस्टिंग बुक होती है, बहुत मज़ेदार बुक होती है। वो चाहे आप कोई भी बुक ले सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड ले लो या चेतन भगत की कोई बुक ले लो। तो अभी के लिए मेरे पास ये 3 नॉवेल्स रखी हुई है, जो कि मैं जब भी बोरियत फील करता हूँ तो इसको पढ़ता हूँ। तो चलिए अब अपने सेकंड टेबल पे थोड़ा सा नॉवेल्स पढ़ के माइंड फ्रेश कर लेते हैं। तो नॉवेल्स पढ़ने के बाद अब बारी है सेक्शनल मॉक टेस्ट की। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट में अभी मैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाऊंगा, क्लोज टेस्ट, जो कि मेरा अभी सुबह में जब मैं मॉक टेस्ट दिया तो उसमें क्लोज टेस्ट के भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए। सो अपना इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गया है ख़त्म और अब बारी है मैथ के सेक्शनल मॉक टेस्ट की। सो मैथ्स का भी मेरा सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गया है ख़त्म और मेरे मार्क्स हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं 14 रैंक आया है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। सो मैथ्स का मॉक टेस्ट देने के बाद अब बारी है मीनिंग रिवीजन का। जो भी मैं द हिंदू एडिटोरियल से मीनिंग लिखता हूँ तो एक बार तो सुबह उसको याद करता हूँ और एक बार सोने से पहले उसको रिवाइज ज़रूर कर लेता हूँ, तो मीनिंग कुछ टाइम के लिए मेरे माइंड में रहती है। सो मीनिंग का भी रिवीजन कंप्लीट करने के बाद अब टाइम हो गया है 11 o'clock। तो ये मेरे सोने का टाइम हो गया है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं डायरी में अपना टिक कर लेता हूँ कि मेरा आज का डेली का टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये मेरे कुछ ये टारगेट्स हैं जो मैंने सुबह में अपना ऑलरेडी लिख रखे थे। तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने सारे टारगेट्स पूरे कर लिए हैं, कम या ज़्यादा लेकिन कर लिए हैं। अब जाके सुकून मिला। तो फाइनली दोस्तों डेली का टारगेट पूरा करने के बाद बहुत ही अच्छी नींद आती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा डेली का रूटीन, रियल वाला रूटीन। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।